नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, उसके बाद दावे किए गए खेला होगा। बिहार विधानसभा में जब विश्वास मत हासिल कर रहा था तब की भी आपने तस्वीर देखी। लाइव स्ट्रीज ने आपको लाइव दिखाया था बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई के दौरान क्या खेला हुआ। आरजेडी के 3 विधायक टूट गए। चेतन आनंद क्या कुछ कहा अलग होने के बाद, वो भी हमने आपको सुनाया है। नीलम देवी, अनंत सिंह की धर्मपत्नी, मोकामा से विधायक, वो भी अलग हो गई। प्रहलाद यादव भी अलग हो गए। इस खेला के पीछे जो खेला हो गया, खेला करने के दावे कोई और कर रहे थे, खेला कर दिया जेडीयू और बीजेपी ने। हमारे साथ संजय गणेश्वर जी हैं। कल तो आप बड़ा बता रहे थे कि कौन कौन पकड़े गए पैसा लेकर के, और ये वो, फिर वो सब बातें भी सत्य थी, लेकिन अब खेला जो हुआ, खेला के पर्दे के पीछे कौन? देखिए, पैसा पकड़े जाने की जो इनसाइड स्टोरी है उस पर काम अब भी जारी है। अभी भी और सुनाएंगे। पुलिस की तफ्तीश चल रही है, हम उसे सूंघने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो मुकाम तक पहुंचेगा जी। लेकिन अभी जो आपको हम बताना चाहते हैं, आपने खेला की बात की, हम खेला के पीछे खेला की कहानी सुनाना चाहते हैं। खेला हुआ कैसे? खेला के पीछे खेला, आरजेडी के भीतर जो खेला हुआ। और देखिए, यह तो सच है ना कि तेजस्वी यादव ने भी खेला कर दिया था, भरपूर प्रयास किया। नहीं, खेला कर दिया था। नीतीश कुमार की सरकार गिरते गिरते बची है, और सरकार बचाने के लिए हर तरीके के हथकंडे का इस्तेमाल किया गया है। शासन प्रशासन का भी प्रयोग किया गया है। तो तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया, लेकिन उनका ही घर फूट गया। ठीक है ना, जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। प्रहलाद यादव को लेकर कल्पना में, चलिए प्रहलाद यादव पर हम आते हैं। देखिए, चेतन आनंद और नीलम देवी के बारे में शक तो था, लेकिन प्रहलाद यादव फूट जाएंगे यह शक नहीं था। तो हमने कहा खेला के पीछे खेला। तो देखिए, हर खेले में जब खेला खत्म होता है तो एक मैन ऑफ द मैच होता है। तो हम इसे डिकोड करने की बार बार कोशिश करते रहे कि खेला के पीछे खेला किसने किया असली रूप में। और अब हम इसे जब डिकोड कर रहे हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस खेला के मैन ऑफ द मैच बाहुबली अनंत सिंह है। अनंत सिंह जो जेल में बंद है? बाहुबली अनंत सिंह तो जेल में बंद है? नहीं, जेल में बंद होना, देखिए आपको याद होगा शहाबुद्दीन भी जेल में बंद रहते थे। तो मैन ऑफ द मैच देखिए प्रहलाद यादव। मतलब सभी परतों को जब आपने हटाया तो अंदर अनंत चलिए तो अनंत सिंह सामने आए। और अनंत सिंह के बारे में जानकारी ये है कि कोई 2 महीना पहले, देखिए आपको पता है अनंत सिंह पेशी के लिए कोर्ट भी जाते हैं और मुलाकाती भी जेल में होती है। तो अनंत सिंह आरजेडी से बहुत खुद्दस खाए बैठे थे, बहुत चिढ़े हुए थे। क्यों? देखिए, उन्हें इस बात का बहुत गुस्सा था, और अपने संदेश वाहकों से, जो आरजेडी के संदेश वाहक उनसे मिलते थे या इनके जो संदेश वाहक थे, इन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों को खबर करा दिया था। देखिए, उनके पास संदेशा यह आया था कि नीतीश की सरकार को गिराना चाहते हैं, कोई 2 महीना पहले ही, समझे ना। लेकिन अनंत सिंह ने कह दिया था नीतीश की सरकार को नहीं गिरने देंगे, आपकी सरकार को गिरा देंगे। ये कह दिया था? ये कह दिया था, ठीक है ना, 2 महीना पहले ही। और लालू यादव को जब यह संदेशा मिला था तो वे विस्मय में चले गए थे। अब आपने पूछा इतनी नाराजगी क्यों थी अनंत सिंह की? अनंत सिंह की नाराजगी ये थी कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो मेरे ऊपर जो कुछ हुआ था एनडीए सरकार के रहते हुए 2019 में, 2019 2020 जो भी हुआ, तो कभी भी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मेरा पक्ष, मेरे समर्थन में एक शब्द नहीं बोला। जबकि हमने मोकामा की सीट जीत कर दी। मोकामा में अनंत सिंह ही जीतते हैं। देखिए, नीलम देवी तो मोहरा है, उनकी पत्नी है। आरजेडी का सिंबल भी एक प्रतीकात्मक है। मोकामा में जीत अनंत सिंह की होती है। तो अनंत सिंह बहुत खुन्नस खाए बैठे थे कि मेरे लिए एक शब्द नहीं। तो देखिए, संदेशा पहुंचा दिया गया था कि नीतीश कुमार की सरकार को नहीं गिरने देंगे, आपकी सरकार को गिरा देंगे। तो अनंत सिंह लगे थे मिशन में। और सोचिए ना, देखिए मैंने कहा नीलम देवी और चेतन आनंद, इनके बारे में तो शक था। चेतन आनंद का, चेतन आनंद का हाई वोल्टेज ड्रामा कैसे हुआ, और नीलम देवी क्यों नहीं आई थी, यह बात तो स्पष्ट है। हम कह रहे हैं कि 2 महीना पहले ही कह दिया था। प्रहलाद यादव, देखिए प्रहलाद यादव के बारे में पहले यह कहा गया
कि उस ऑपरेशन को अंजाम दिया विजय कुमार सिन्हा ने, डिप्टी सीएम ने। लेकिन अब हम इसे डिकोड कर रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा की जिम्मेवारी उतनी ही भर थी जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है और उसके बाद वार्ड में शिफ्ट होने पर जो नर्स होते हैं या जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं वो देखभाल करते हैं। तो प्रहलाद यादव को फोड़ने का असली काम अनंत सिंह ने किया। अब देखिए अनंत सिंह के जो लोग बाहर थे किस तरीके से चीजों को मॉनिटर कर रहे थे। आप सोचिए ना, प्रहलाद यादव तेजस्वी यादव के घर में रहे, मोबाइल जमा था, किसी को बातचीत करने की छूट नहीं दी गई थी। यह बात चेतन आनंद ने भी आपको बताई और इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ यह भी आपने देखा। तो प्रहलाद यादव वहां थे और कोई समझ ही नहीं पाया। तो इसका मतलब यह था कि प्रहलाद यादव को अनंत सिंह ने पहले ही फोड़ लिया था और यह बिल्कुल प्लान था कि आप वहां रहेंगे, वहां सब कुछ करेंगे और जब 12 फरवरी को विधानसभा पहुंचेंगे तो आपका केयर टेकर कोई दूसरा हो जाएगा। यही हुआ, ठीक है ना। देखिए जब अनंत सिंह नाराज थे तो अनंत सिंह को मनाने की जिम्मेवारी भी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने दो खास लोगों को दी थी। और ये दो खास लोग कौन थे? संदेश वाहकों से संपर्क हो रहा था। तो आरजेडी के भीतर महागठबंधन की सरकार में मंत्री थे सुरेंद्र यादव और भोजपुर वाले अरुण यादव जो पहले विधायक बालू के कारोबारी, अभी उनकी पत्नी है किरण देवी। हाँ ठीक है। तो ये दोनों सुरेंद्र यादव और अरुण यादव ये दोनों जो हैं अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं, दोस्त माने जाते हैं। तो इन दोनों को जिम्मेवारी दी गई थी कि अनंत सिंह को मना लीजिए, लेकिन अनंत सिंह नहीं मानने को तैयार थे। वो और ये इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनने देना है, ठीक है, इस बात के लिए तैयार नहीं थे। इसके सामाजिक और राजनीतिक कारण भी हैं, वोटों का आधार भी है, ठीक है ना। तो वो इस बात, देखिए जब संदेश वाहकों के माध्यम से बातचीत हो रही थी तो लालू यादव ने यह कहवाया था कि हम आपकी चिंता करेंगे, आपकी देखभाल करेंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए। तो अनंत सिंह ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था और लालू यादव ने संदेश वाहकों से यह भी पूछवाया था अनंत सिंह से, इस बात को ध्यान रखिएगा कि नीतीश कुमार बने रहेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तेजस्वी यादव नहीं बनेगा और नीतीश कुमार बने रहेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। तो अनंत सिंह ने जवाबी कहवाया था कि मुझे अब क्या मिलना है, मुझे तो सजा हो गई है, अब मुझे हाई कोर्ट लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट लड़ना है, मुझे तो कोई चुनाव लड़ना नहीं है। आप लोगों ने चुनाव लड़ने लायक रहने नहीं दिया, ठीक है ना। और जिन्होंने चुनाव लड़ने लायक रहने नहीं दिया, आपने भी कुछ नहीं कहा। तो हम गांव जाना चाहते हैं, गांव जाना चाहते हैं, वापस गांव लौटेंगे। गांव जब कभी कोर्ट से हमें राहत मिलेगी तो हम गांव जाएंगे और भैंस चराएंगे, गांव जाकर भैंस चराएंगे, गांव जाकर भैंस चराएंगे। अनंत सिंह ने, देखिए हमारी बातचीत एक संदेश वाहक से हुई कि उसने कहा कि अनंत सिंह ने यही कहा था कि जाकर कह दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम गांव जाएंगे भैंस चराएंगे, ठीक है ना। तो अनंत सिंह इस कदर, क्योंकि वो गांव के रहे भी हैं, उनका नहीं ठीक है भाई, हमने तो बहुत लंबे अरसे से देखा है ना। अनंत सिंह जब फरार थे तो पहला इंटरव्यू भी हमने ही किया। पहली बार वो विधायक कब बने थे? 2005 में। उससे पहले वो कुछ नहीं करते थे, गांव में ही रहते थे, ठीक है, ठीक। तो अनंत सिंह ने कह दिया कि गांव जाएंगे और भैंस चराएंगे। अब देखिए अनंत सिंह का नेटवर्क कितना, इस पूरे, क्यों मैं कह रहा हूं मैन ऑफ द मैच। प्रहलाद यादव को फोड़ लिया और तेजस्वी यादव को पता ही नहीं चला। आपको पता है भगीरथी देवी बीजेपी की विधायक, पद्मश्री, नहीं पद्मश्री तो आप जानते हैं, ठीक है, भगीरथी देवी गायब थी और बाकी सारे विधायकों का लोकेशन मिल गया था, लेकिन भगीरथी देवी का लोकेशन जेडीयू और बीजेपी के पॉलिटिकल कमांडर्स को नहीं मिल रहा था, क्योंकि भगीरथी देवी का मोबाइल कहीं और रखा हुआ था, वह कहीं और रह रही थी। तो रश्मि वर्मा का लोकेशन मिल गया था, मिश्री लाल यादव का लोकेशन मिल गया था, जेडीयू के जो ऑपरेटर्स थे वे तो डॉक्टर संजीव, बीमा भारती, सुदर्शन कुमार, मनोज यादव और दिलीप राय के पीछे लगे ही थे, इनका भी ठिकाना। लेकिन भगीरथी देवी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि इन लोगों में तो प्रशासनिक थोड़ी मदद। सम्राट चौधरी भी बेबस और लाचार थे। देखिए हमने आपको बताया था कि 11 फरवरी की रात को 3 बजे तक अमित शाह जागे हुए थे,
और एक मौका 12 बजे से 1 बजे के बीच में ऐसा भी आया था जब नीतीश कुमार को लगा था कि कल हम बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अटल बिहारी चौधरी को नहीं हटा पाएंगे, और नहीं हटा पाने का मतलब है कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इसी बीच दिल्ली और एक्टिव हुआ, और इसी बीच अनंत सिंह के संदेश वाहकों ने उस भगीरथी देवी का लोकेशन ढूंढ लिया जो भगीरथी देवी को कोई भी खोज नहीं पा रहा था। ये अनंत सिंह के बाहरी दूत थे। अनंत सिंह तो जेल में, उनके बाहरी दूत थे। अब सोचिए, देखिए, हम बार बार कहते हैं कि जो अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क होता है वह किसी भी नेटवर्क से ज्यादा सॉलिड होता है। तो भगीरथी देवी का लोकेशन किसी को नहीं मिल रहा था, अनंत सिंह के लोगों ने खोज लिया। तो मैन ऑफ द मैच कौन हुआ? अनंत सिंह। मैन ऑफ द मैच अनंत सिंह हुए। तो अनंत सिंह ने इस ऑपरेशन को इस तरीके से अंजाम दिलाया, ठीक है ना। और यह नहीं, डंके की चोट पर 2 महीना पहले ही देखिए, अनंत सिंह चाहे जो कुछ हुआ नीतीश कुमार के शासनकाल में ही, लोग कहते हैं कि अनंत सिंह अब भी नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच चुनना होता है तो वे नीतीश कुमार को ही चुन लेते हैं, ठीक है ना। नीतीश कुमार ने ही पहली बार विधायक भी बनवाया था। देखिए, अनंत सिंह को इस बात की भी जानकारी मिली थी संदेश वाहकों से कि नीतीश कुमार को सत्ता से पैदल कर, मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर दिल्ली रवाना करने की तैयारी है। मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाए। इसके बाद नीतीश कुमार क्या करते बिहार में? अभी जो राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है, राज्यसभा चले जाते। उनकी ख्वाहिश भी रही है, खुद अपने चले जाते। उनकी ख्वाहिश भी रही है कि वे तीनों सदन के तो सदस्य रह चुके हैं, चौथे सदन का सदस्य होने का। हाँ, तो अनंत सिंह ने अपने संदेश वाहक से कहवाया था, ये नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार के जाकर हम गोर पकड़ लेंगे कि बिहार छोड़ के मत जाइए। गोर पकड़ना मतलब पैर पकड़ना। नीतीश कुमार की भाषा में, अनंत सिंह की भाषा में गोर पकड़ना ही कहते हैं कि आपको बिहार छोड़कर नहीं जाना है। हालांकि उन्हीं कार्यकाल में उन्हें सजा भी हुई है। हाँ, मैं कह ही रहा हूं कि फिर भी दोनों के बीच में चयन करना होता है। तो अनंत सिंह, नीतीश कुमार का, तो अनंत सिंह का यह मानना था कि नीतीश कुमार का रहना अभी आवश्यक है। तो प्रहलाद यादव का ऑपरेशन ऐसा, देखिए कितना कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन था कि आप हमारे साथ रह रहे हैं और हमको पता ही नहीं चला कि जैसे ही आप मेरे साथ मौर्या होटल में खाना खाने पहुंचिएगा, आप मेरे शत्रु के साथ जाकर बैठ जाइएगा। ठीक है ना। आप मेरे साथ 48 घंटा रहे और हम समझ ही नहीं पाए, साथ ही में पहुंचे। हाँ, मोबाइल भी आपका हमने जब्त रखा था कि 48 घंटे में तो कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। तो सोचिए कि अनंत सिंह ने ऑपरेशन कितना पहले कर रखा था कि प्रहलाद यादव को। अब प्रहलाद यादव क्यों अनंत सिंह के करीब आए? देखिए, आप समझिए, मोकामा, लखीसराय, सूरजगढ़ा, बरहिया, ये सब का बहुत करीबी रिश्ता है। और प्रहलाद यादव बालू के कारोबार में अनंत सिंह की दिलचस्पी भी रहती है। प्रहलाद यादव पर तमाम तरीके के शिकंजे भी। उन्हें भी इस बात की उम्मीद लगी होगी कि जब इधर आ जाएंगे तो शिकंजा कुछ कम हो जाएगा। अब देखिए, हाँ, दुखती नस पकड़ ली। अब देखिए, एक बात और आपको बताते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो 3 लोगों ने पाला बदला, चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, इन तीनों की सदस्यता चली जाएगी। देखिए, नियम से सदस्यता चली जानी चाहिए, लेकिन आरजेडी भी जल्दी में नहीं है। आरजेडी यदि चाहता तो अगले ही दिन दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए अर्जी लगा सकता था। अभी तक नहीं लगाया गया। अभी तक अर्जी नहीं लगाई गई है। और यदि अर्जी लगा दी जाती, देखिए, आरजेडी भी नहीं चाहती कि इनकी सदस्यता खत्म हो जाए तुरंत। इनकी सदस्यता यदि तुरंत खत्म होगी तो ये आजाद हो जाएंगे। अभी ये असंबद्ध हैं। लेकिन देखिए, सत्ता पक्ष जिसके पास विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी है, और यह मुकदमा जो है विधानसभा अध्यक्ष की अदालत में ही चलता है। यदि आरजेडी अर्जी लगा भी देता है और सत्ता पक्ष मतलब नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा की मर्जी ये होती है कि अभी इनकी सदस्यता नहीं जानी देनी है, तो इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। अब पूछिएगा क्यों? कैसे? इनका मामला जो है लंबे समय तक पेंडिंग रहेगा। तब तक मालूम होगा कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल ही खत्म हो गया। झारखंड में इसका उदाहरण है।
3 साल से मामला लटका हुआ है बाबूलाल मरांडी का। ठीक है, महाराष्ट्र में इसके उदाहरण है। तो हमें यह नहीं लग रहा है कि इनकी सदस्यता अभी जाने वाली है। और देखिए, कहने वाले लोग ये कह रहे हैं, हमने 2 दिनों पहले भी आपसे बातचीत में कहा था कि नीतीश कुमार का ऑपरेशन आरजेडी अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी और चलना है, अभी और चलना है। और जब मैन ऑफ द मैच अनंत सिंह है, आरजेडी के पास कोई शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली नहीं है, और कोई पॉलिटिकल मैनेजर्स भी, देखिए इस बार जो आरजेडी के पॉलिटिकल मैनेजर्स थे वो दूसरे किस्म के थे, ठीक है ना, पढ़े लिखे, लेकिन उन्हें सातिरपना नहीं आता था, ठीक है ना, कुशाग्र बुद्धि नहीं। जो इस खेल में सातिरपना की जरूरत होती है वो सातिरपना नहीं आता है। और आरजेडी ने थोड़ी कंजूसी कर दी। भाई, आपने सारे विधायकों को जमा तो कर लिया, लेकिन आपने वहीं रखा जहां का शासन प्रशासन आपके विरोधी के पास था, मतलब नीतीश कुमार और बीजेपी के पास था। देखिए, अखिलेश सिंह की चालाकी, जो कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी थी, जिसके टूटने की संभावना थी, अखिलेश सिंह ने खर्चे में कोई कंजूसी नहीं की, अपने सारे विधायकों को लेकर तेलंगाना चले गए, जहां ना स्टेट की पुलिस पहुंच सकती थी, ना जहां सीआईडी पहुंच सकता था, और वहां कुछ भी नहीं हो सकता था। तेलंगाना ने ही झारखंड में भी झामुमो की सरकार बचाई, लेकिन आपने यहां रखा। आप झारखंड भी लेकर जा सकते थे, आप तेलंगाना भी लेकर जा सकते थे, आप हिमाचल प्रदेश भी लेकर जा सकते थे। और दूसरी बात, मैंने कहा ना कि सातिराना चाल चलना आपको नहीं आता था, और इस खेल में जिस तरीके की चाल चली जाती है, जब चेतन आनंद के लिए पहली बार पुलिस की दबिश पड़ी, तो आपको चेतन आनंद को शिफ्ट कर देना था, ठीक है ना। और जब 2 महीना पहले अनंत सिंह ने यह संदेशा भिजवा दिया था कि आपकी सरकार को गिरा देंगे लेकिन नीतीश कुमार को नहीं गिरने देंगे, तो समझना चाहिए था। तो आप सावधान क्यों नहीं हुए, अलर्ट क्यों नहीं हुए? हाँ, अलर्ट क्यों नहीं हुए? और फिर इतनी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? फिर देखिए, जो जेडीयू के और बीजेपी के विधायक आपके साथ आ गए थे, आपके लिए क्रॉस वोटिंग करने को तैयार थे, अवध बिहारी चौधरी को कुर्सी से नहीं हटाने देने के लिए तैयार थे, आपने उनके मोबाइल को भी सुरक्षित नहीं कराया। ये सारे जो विधायक थे, चाहे जिनका भी आप नाम ले लें, डॉक्टर संजीव का नाम ले लें, बीमा भारती का नाम ले लें, सुदर्शन का नाम ले लें, मनोज यादव का नाम ले लें, दिलीप राय का नाम ले लें, रश्मि वर्मा का नाम ले लें, मिश्री लाल यादव का नाम ले लें, भगीरथी देवी का नाम ले लें, तो ये मोबाइल के साथ थे। केवल भगीरथी देवी, मोबाइल कहीं और, खुद कहीं और, ये तो अनंत सिंह ने पता कर लिया। और उनके साथ सारे सुरक्षा कर्मी भी थे, सरकारी सुरक्षा कर्मी, ड्राइवर्स भी थे। तो विधायक जी ने अपना मोबाइल बंद भी कर लिया, तो सुरक्षा कर्मी ने ठिकाना बता दिया। और फिर समझते ही हैं, जिसके पास शासन और प्रशासन होता है वह क्या करता है। तो मैन ऑफ द मैच अनंत सिंह है। अनंत सिंह है। देखिए, जो पर्दे के पीछे की कहानी थी, जब परत दर परत हटाए गए तो पीछे अनंत सिंह मिले, और अनंत सिंह ने अपने जो संदेश वाहक होते हैं उनके जरिए कितना कुछ पहले ही किया रखा था, कितना कुछ काम हुआ। और फिर नीलम देवी सबसे पहले चिदानंद के साथ जब विधानसभा में सदन के अंदर पहुंची थी, आपको वो दृश्य नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, मैं देख रहा था, ऑपरेशन को भी समझिएगा। नीलम देवी और चेतन आनंद अशोक चौधरी के साथ थे। लोगों की नजर, आरजेडी वालों की नजर अशोक चौधरी पर टिकी थी। लेकिन मैंने कहा ना कि ऑपरेशन थिएटर के बाद देखभाल की जिम्मेवारी, प्रहलाद यादव का ऑपरेशन इतना कॉन्फिडेंशियल था, प्रहलाद यादव कब के तोड़े जा चुके थे, लेकिन इनको तो पता ही नहीं चला, इनका इंटेलिजेंस तो बिल्कुल जीरो था। तो पोस्ट ऑपरेशनल सिस्टम जो होता है वो विजय सिन्हा के पास, वो विजय सिन्हा के पास था। तो देखिए, थोड़ा था अनंत सिंह ने। देखिए क्या कुछ संदेश वाहक लेकर गए, संदेश कैसे कैसे ऑपरेशन हुआ, इन तमाम चीज़ों पर हमने आपको विस्तार से बताया है। आपने स्टोरी को जाना है, इस कहानी को जाना है, और कहानी को जाने के बाद उम्मीद है अब जब कोई अगला ऑपरेशन होगा, कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो उससे पहले और सारे तथ्यों पर और कई ऐसे बुद्धिजीवियों का ज़रूर वो प्रयोग करेंगे जिनके बुद्धि के इस्तेमाल से उनका ऑपरेशन सफल हो। आप लाइव के साथ बने रहे। इस बार तो खैर फेल हो गए, नीतीश कुमार की जीत हो गई, और अब लेकिन अब नीतीश कुमार वो वाले नीतीश कुमार नहीं है। नहीं, चलिए वो वाले नीतीश कुमार नहीं है। नहीं, जो उनका एंगर दिख रहा है, जो गुस्सा नहीं, नीतीश कुमार के साथ घेरा इस तरीके का है ना, जिसमें गुस्से वाले लोग अधिक हैं। तो इस बार तो
टिट फॉर टैट वाली स्थिति देखने को मिलेगी। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तो राज्यसभा के भी 6 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो चुने जा चुके हैं। नहीं, चुने नहीं जा चुके हैं। देखिए, आज नामांकन की आखिरी तारीख है, तो मतलब नामांकन आज संजय यादव और इनका हो रहा है, मनोज झा का हो रहा है, तो इसके बाद हम लोग उस पर चर्चा इस पर भी चर्चा करेंगे। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।